दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ यानी मुस्लिम विधि की विचारधाराएं। दोस्तों मुस्लिम विधि में दो तरह की विचारधाराएं हैं। पहली सुन्नी विचारधाराएं सुन्नी स्कूल्स, दूसरी शिया विचारधाराएं शिया स्कूल्स। जो सुन्नी विचारधाराएं हैं वो चार प्रकार की हैं। पहली हनफी विचारधारा द हनफी स्कूल, दूसरी मालिकी विचारधारा द मालिकी स्कूल, तीसरी शफई विचारधारा द शफी स्कूल, चौथी हनबली विचारधारा द हनबली स्कूल। दोस्तों इसी तरह शिया विचारधाराएं जो हैं वो तीन प्रकार की हैं। पहली अथना अशारिया विचारधारा द अथना अशारिया स्कूल, दूसरी इस्माइलिया विचारधारा द इस्माइलिया स्कूल, तीसरी जैदिया विचारधारा द जैदिया स्कूल। दोस्तों जो सुन्नी विचारधारा है, दोस्तों खलीफा के पद को निर्वाचन द्वारा भरने के समर्थक सुन्नी कहलाए। यानी कि जो सुन्नी स्कूल्स के थे उन्होंने खलीफा के पद को निर्वाचन के द्वारा भरा। दोस्तों जब हमारे मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे, जब मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई उसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या आई सामने कि खलीफा कौन बनेगा अगला। ठीक है, तो खलीफा के पद को जिन्होंने निर्वाचन के द्वारा भरा उसको हम उस समुदाय को बोलते हैं सुन्नी समुदाय यानी कि सुन्नी स्कूल, सुन्नी विचारधारा। इन्होंने अबू बकर को अपना पहला खलीफा नियुक्त किया। इसी तरह शिया विचारधारा यानी कि इसमें हुआ क्या, जिन्होंने खलीफा के पद को उत्तराधिकार के आधार पर नियुक्त किया वे मुसलमान शिया संप्रदाय कहलाए। ठीक है, और इन्होंने अली को अपना प्रथम खलीफा चुना। दोस्तों सुन्नी विचारधारा में पहली विचारधारा आती है हनफी विचारधारा द हनफी स्कूल। इसको पहले कूफा स्कूल के नाम से जाना जाता था, बाद में अबू हनीफा के नाम पर इसका नाम द हनफी स्कूल रख दिया गया। दोस्तों अबू हनीफा पहले मुस्लिम जूरिस्ट थे जिन्होंने मुस्लिम लॉ को पूरे विश्व में फैलाने के लिए अपने शिष्यों को प्रेरित किया और इन्होंने अपनी थ्योरीज का आधार कुरान व हदीस को बताया। दोस्तों अबू हनीफा ने कयास को मुस्लिम लॉ के सोर्स के रूप में यानी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ के रूप में मान्यता दी। दोस्तों ये जो कयास है और कुरान और हदीस और एक और वर्ड मैं आगे यूज करूंगी इज्मा, ये चारों जो हैं मुस्लिम लॉ के प्राइमरी सोर्स हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो मैंने वीडियो बना रखी है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं मुस्लिम लॉ की। ठीक है, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों हनफी स्कूल का जो आगे का विकास था वो इमाम अबू हनीफा के दो शिष्यों ने किया, इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ। दोस्तों दूसरी विचारधारा है मालिकी विचारधारा द मालिकी स्कूल। इसके प्रवर्तक थे इमाम मलिक। इन्होंने एक बुक लिखी थी, वो है किताब मुफ्ता, जो कि मोस्ट ऑथोरिटेटिव बुक ऑफ हदीस है, यानी कि हदीस की मोस्ट ऑथोरिटेटिव बुक है। इन्होंने अपनी थ्योरीज का आधार कुरान और हदीस को बताया और इन्होंने भी कयास को सोर्स ऑफ लॉ यानी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ के रूप में मान्यता दी। दोस्तों मालिकी विचारधारा के फॉलोवर्स इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। अब तीसरी विचारधारा है शफई विचारधारा द शफी स्कूल। इसके संस्थापक थे अश शफी। ये कुरान के बाद सुन्ना को विधि का स्रोत मानते थे, इसलिए इन्हें सुन्नत का खिताब मिला। इस संप्रदाय में इज्मा को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया था। कयास के लिए सर्वप्रथम नियम निर्धारण का कार्य इसी संप्रदाय में किया गया। दोस्तों हमारी नेक्स्ट विचारधारा है यानी चौथी विचारधारा हनबली विचारधारा द हनबली स्कूल। इसके प्रवर्तक अबू हनबल थे जो कि इमाम शफी के शिष्य थे और साथ ही हदीस के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। इस विचारधारा के अनुसार कयास को विधि का स्रोत तभी मानना चाहिए जब उसकी आवश्यकता हो। दोस्तों इस विचारधारा के जो फॉलोवर्स हैं वो सीरिया, फिलिस्तीन एंड सऊदी अरबिया में पाए जाते हैं। दोस्तों ये तो थी हमारे सुन्नी विचारधाराएं। अब हम पढ़ेंगे शिया विचारधाराएं। दोस्तों जो शिया विचारधारा है उसमें पहली विचारधारा आती है
अथना अशारिया विचारधारा, द अथना अशारिया स्कूल। दोस्तों, इस संप्रदाय को मानने वाले मोहम्मद साहब के जो 12 इमाम हुए थे उनके अनुयायी हैं। ये कट्टर मुसलमान और कुरान को महत्व देते हैं, यानी कि इस शाखा के जो मुसलमान हैं वो एकदम कट्टर हैं और वो कुरान को महत्व देते हैं। दोस्तों, दूसरी विचारधारा है इस्माइलिया विचारधारा, द इस्माइलिया स्कूल। इस संप्रदाय को मानने वाले 7वें इमाम इस्माइल के अनुयायी हैं, यानी जो 7वें इमाम इस्माइल हुए थे उनके अनुयायी इस विचारधारा के फॉलोवर्स हैं। इनको इसलिए सप्त इमामी संप्रदाय भी कहा जाता है। दोस्तों, शिया विधि की तीसरी और आखिरी विचारधारा है जैदिया विचारधारा, द जैदिया स्कूल। इस संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो चौथे इमाम जैद थे। ठीक है, मूलतः ये कहाँ पाए जाते हैं? ये लोग यमन में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये तो थी हमारी मुस्लिम लॉ की विचारधारा, यानी स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप इस बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो मेरे चैनल की हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और आप ही मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टाटा, बाय बाय।